हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में जो भी बीएड एंट्रेंस इस बार देने वाले हैं उनके लिए ही स्पेशल ये वीडियो बनाई गई है। अगर आप लोग एक गवर्नमेंट सीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना और सिर्फ सरकारी ही सीट आप लोग प्रयास करना कि आपको मिले, क्योंकि माँ बाप का पैसा प्राइवेट को अभी आपके पास टाइम है, समय है, तो आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लोग जाएंगे तो बहुत सारा आपको खर्चा करना पड़ेगा, फीस से लेकर और बाकी भी बहुत सारे ऊपर खर्चे होते हैं। इसलिए वीडियो को जितना ध्यान से आप लोग सुन सकें सुन लेना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। वन लाइनर प्रश्न है आपका, इसमें समय भी बचने वाला है। ओके, कहाँ हुई थी? बोध गया में, यानी कि बोध गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875। ठीक है, 1875 में की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, ये 1828 में की है। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए, आप लोग लिपि भी याद रखना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग दो प्रश्न और याद रखना। ये प्रश्न है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। तो देखिए, जो शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये दो प्रश्न आप लोग याद रखना। ठीक है, और शिक्षक दिवस तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। किस राज्य में निकलता है? राज्य की बात की जा रही है तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। आप लोग विटामिन के नाम याद रख लेना। ठीक है, और रोग भी। मधुमेह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू जो है वो असम का है, यानी कि एक ट्रिक है, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो कली गोपाल जो है, जो कली गोपाल नृत्य है वो भी असम का है और बिहू भी असम का है। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आंवले में ही पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन के नाम याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिक। आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है इन प्रश्नों को याद करने में, तो याद रखना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ।
11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है, और बेरी बेरी जो होती है वो बी से होती है। पोंगल, देखिए पोंगल किस राज्य का त्योहार है? अब इसे किस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं? पोंगल, पीटी, पीटी जानते हैं? पीटी जब हम छोटी छोटी क्लासों में थे तो पीटी कराई जाती थी, तो पीटी से याद रख लेना, पोंगल तमिलनाडु। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा जो है वो पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किया है जॉन लोगी वेयर्ड। जॉन लोगी वेयर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को हल्के में मत ले लेना। रजिया सुल्तान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो लेती है गलफड़ों की सहायता से लेती है। ठीक है, सांस। नेक्स्ट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है भगत सिंह जी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में हुआ है, अमृतसर में। ठीक है, 1919 में अमृतसर में हुआ है। अब 1919 तो याद रख लिया। ठीक है, अब आगे की अगर डेट पूछ ली जाए तो फिर आप लोग किस तरह से बताएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगर ये भी पूछ सकते हैं कब की थी, तो 1939 में की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते रहना। ठीक है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने दिया। मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को प्रश्न साफ दिख रहे होंगे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दिया है दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राम मिशन या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया। और नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ओके, दोनों प्रश्न एक साथ दे दिए हैं इसलिए आप लोगों को जल्दी से याद हो सकें। और हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। आप लोग वेद याद कर लेना, ठीक है। और सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का जो प्रमुख त्योहार होता है वो बैसाखी होता है। अब लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नॉर्मल से ही प्रश्न कुछ बीएड एंट्रेंस में देखने को मिलते हैं, बाकी जो है रीजनिंग के साथ मैथ को जो है मिला देते हैं, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। एक हिंदी की करना, ठीक है। हिंदी की बुक आपके पास अगर आप डीपली पढ़ना चाहते तो लूसेंट की लेना, वरना आप आदित्य पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग कोई सी बुक ले लेना आप लोग, और क्लॉक और कैलेंडर पर ज़्यादा फोकस कर लेना। और ये पासा वगैरह डाइस वगैरह तो कम ही पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन तक तो ये पूछे भी नहीं गए हैं। और रीजनिंग हो गया, जीएस हो गई, ठीक है। जीएस जीके करंट अफेयर्स पढ़ लेना 2 महीने की। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? क्या नाम है? विजय घाट है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के जो रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी है? चाहे चाणक्य नाम आए, चाहे कौटिल्य नाम आए, एक और नाम है विष्णुगुप्त, चाहे वह आए, ठीक है। राइट आंसर लगा देना, विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में जो वर्णन है वो राजनीति का ही है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी हैं सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, याद रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। दिवस मैं आपको 2 बता चुकी हूँ पहले ही, एक है शिक्षा दिवस और एक है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए देश पूछा गया है, राज्य हम आपको पहले बता चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है वो केरल का है। अगर आप लोगों को नृत्य पर वीडियो चाहिए ट्रिक के अनुसार, ताकि आप लोगों को जल्दी से याद हो सके, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए सबसे चमकीला पूछा जाए, भोर का तारा पूछा जाए, भोर का तारा, या पृथ्वी की बहन पूछा जाए, पृथ्वी की बहन, या सांझ का तारा पूछा जाए, सांझ, सॉरी, ये सांझ का तारा पूछा जाए तो कौन है? ये है शुक्र, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्र पशु बाघ है, बाघ, ठीक है। 52वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है।
हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। देखिए मैं इतनी फास्ट जो है इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों के पास जो है समय इतना भी नहीं है, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो खेल है हॉकी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई तो ये होता है 3:2, ठीक है। लेकिन अगर चौड़ाई और लंबाई पूछ लिया जाए तो 2:3 ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी ये आ गया है प्रश्न यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की है? हेनरी बेकरल ने की है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में बताना। मानव शरीर की। अब मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किया रामचंद्र ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? सबसे पहले किया गया है तांबे का। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष यात्री को वहां आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? दूरबीन का आविष्कार किया है गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी का समाधि का जो नाम है वो राजघाट है, दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से ठाणे तक चली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में आरंभ की गई है। हाँ जाओ बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी इस राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो नहीं पूछा जाएगा मेरे ख्याल से प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। कितने सदस्य देश शामिल हैं? 193, ठीक है। लेटेस्ट में देख लेना, एक आध बढ़ गया हो तो। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, याद रख लेना। और आप लोग पढ़ लेना नाटो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193वां। दक्षिण सूडान जो 193वां है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं?
तो 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। देखिए 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थाई, ये होते हैं, ठीक है। ये होते हैं सुरक्षा परिषद में। भारत जो है 2 बार, हमारा इंडिया 2 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश शामिल हैं? कितने हैं स्थायी सदस्य? 5 हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग, नीदरलैंड के द हेग में है। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है मेरे ख्याल से और जानकारी अच्छी है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं बीएड एंट्रेंस देने वाले हैं सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको किस पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए।